आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम टर्बो सी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और मैंने बताया था कि उसे इंस्टॉल कैसे करते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं और मैंने उस पर एक छोटा सा प्रोग्राम आपको रन करके दिखाया था कि कैसे कंपाइल करते हैं, कैसे रन करते हैं। तो अब जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 2 नंबर का सम देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं हम लोग? 2 नंबर को कैसे ऐड करते हैं वो देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो 2 नंबर को ऐड करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? 2 वेरिएबल लेने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? 2 वेरिएबल ए एंड बी लेने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेटर प्रैक्टिस के लिए हम क्या करते हैं? 2 वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो हमने बताया था कि अब 2 नंबर क्या होगा? दोनों इंटीजर टाइप का लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अब जो हम लोग प्रोग्रामिंग सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ पर आपने जितना भी ये आपने पढ़ा था इससे पहले वीडियोस में कि जितने भी कंसेप्ट को आपने सीखा था कि डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, इन सब चीज़ों को अब हम यूज़ करने वाले हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप प्रोग्रामिंग सेशन स्टार्ट हो गया, यदि आपको किसी भी टॉपिक में कहीं भी डाउट होता है या प्रॉब्लम होता है, तो आप उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस वीडियोस मैंने अपलोड किया है यूट्यूब पे, वहाँ पे जाके आप उसे क्या कर सकते हैं? वीडियो को फिर से वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं। और फिर जब वो चीज़ आपको कंप्लीट हो जाए, समझ में आ जाए, फिर आप इस वीडियो पे आके स्विच करके फिर से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि 2 नंबर को हम कैसे सम करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं? एक नया फाइल बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? एक नया फाइल बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने दिखाया था वो कैसे ओपन करते हैं। तो देखिए अभी मेरे पास टर्बो सी सॉफ्टवेयर ओपन है, तो हम एक न्यू फाइल बनाने वाले हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं? फाइल मेनू में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? फाइल मेनू में जाएंगे हम लोग, है ना। तो देखिए फाइल मेनू के लिए हम क्या करने वाले हैं? हाँ, फाइल मेनू में हम लोग जाएंगे और न्यू में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? एक नया फाइल बनाने वाले न्यू में जाएंगे। जैसे न्यू पे गए, ये एक नया फाइल ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? प्रोग्राम टाइप करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, कोशिश करेंगे कि टाइप करने से पहले हम उसको एक नाम से सेव कर दें। कहाँ कर दें? सेव। तो हम इस फाइल को पहले सेव करने वाले हैं। किस नाम से? देखिए सेव में जाएंगे। सेव, चूँकि ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो सेव में जाएंगे और यहाँ पे इसका मैं नाम देने वाला हूँ sum.c। क्या देने वाला हूँ? sum.c। sum.c, चूँकि मैं 2 नंबर का सम लेने वाला हूँ तो sum.c मैंने इस फाइल का नाम दे दिया। अब मैं जैसे एंटर करूँगा, देख सकते हैं आप, अब इस फाइल का नाम क्या हो गया? sum.c। अब यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को क्या करने वाले हैं? टाइप करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? एक मेन फंक्शन लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? मेन फंक्शन लेने वाले हैं। बहुत सारी नई चीज़ों को, नए टर्म्स को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अपकमिंग वीडियो में हर एक चीज़, हर एक कंसेप्ट आपको क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। बट अभी मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, जिस पे फोकस कर रहा हूँ, उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए और अगले वीडियोज़ के लिए वेट कीजिए। हर एक पॉइंट आपको क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो हम ये अभी ऐड करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग 2 नंबर को ऐड करने वाले हैं, तो क्या करेंगे? हमें 2 वेरिएबल चाहिए और हम कैसा नंबर को ऐड करने वाले हैं? 2 इंटीजर नंबर को ऐड करने वाले हैं। तो हमें 2 वेरिएबल चाहिए। किस टाइप का? इंट टाइप का। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं? इंट, यानी वेरिएबल डिक्लेरेशन करने वाले हैं। तो इंट a, b। आपने देखा होगा कि हम कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इंट a b, यानी हमारे पास क्या होगा? a और b नाम से क्या होगा? 2 वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा। और हम एक लेने वाले हैं, एक और वेरिएबल लेने वाले हैं सम, जहाँ पे हम इस दोनों को सम करके ऐड करने वाले हैं, स्टोर करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक सम नाम से वेरिएबल यूज़ करते हैं। अब देखिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, 3 वेरिएबल, जहाँ पे 2 वेरिएबल होगा, 2 वैल्यू होगा और वहाँ पे हम क्या करें? दोनों को ऐड करके हम कहाँ स्टोर करेंगे? सम में स्टोर करने वाले हैं। अब ध्यान से देखिए, ये था डिक्लेरेशन पार्ट। ये क्या था? ध्यान से देखिए, ये क्या? डिक्लेरेशन पार्ट। जो अब हम क्या करें? उसमें वैल्यू देने वाले हैं। तो वैल्यू देने का 2 तरीका है। एक तो है आप रन टाइम में दे सकते हैं और एक होता है कंपाइल टाइम में दे सकते हैं। कंपाइल टाइम मतलब जब आप प्रोग्राम को लिख रहे हो तब। इसको बोलते हैं हार्ड कोडिंग। क्या बोलते हैं? हार्ड कोड, है ना, हार्ड कोडिंग बोलते हैं इसको। तो समझिए यहाँ पे हार्ड कोडिंग करने का मतलब ये हुआ कि हम जब प्रोग्रामिंग को लिख रहे हैं, है ना, टाइप करें, तभी हम कुछ वैल्यू, इनिशियल वैल्यू पुट कर देते हैं। रन टाइम क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं उस समय कोई वैल्यू दें, उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट दें। तो हम अभी क्या करने वाले? ये कंपाइल टाइम में, यानी प्रोग्राम अभी ही इनिशियलाइज करने वाले। तो देखिए हम क्या करते हैं? ए में हम क्या करते हैं? 10 स्टोर करते हैं और क्या करता हूँ मैं? बी में 15 स्टोर करता हूँ। ठीक है, क्या होगा कि जैसे हम ये चीज़ इस कोड को लिखेंगे
तो क्या होगा ए में, यानी जो आपका जो एलोकेट हुआ था मेमोरी ए और बी के लिए, उसमें ए में कितना चला जाएगा 10 चला जाएगा और बी में कितना चला जाएगा 15 चला जाएगा। अब देखिए यहाँ मैंने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है? असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसा कि मैंने बताया था ऑपरेटर सीरीज में कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ये क्या करता है, इस राइट वैल्यू को लेफ्ट में असाइन करेगा, लेफ्ट वेरिएबल में। तो राइट में कितना 10 है, ये 10 कहाँ चला जाएगा, एक में चला जाएगा, यानी ए में स्टोर हो जाएगा। उसी तरह से बी में कितना स्टोर हो जाएगा, 15 स्टोर हो जाएगा। तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम इसको ऐड करने वाले हैं। क्या करने वाले, ऐड। कहाँ स्टोर करने वाले, ऐड करके सम में करने वाले। तो हम लिखते हैं सम, ऐड करेंगे हम, क्या लिखेंगे a प्लस बी। ऐड कर दिया हमने, लेकिन हमने तो ऐड किया, बट हम कहाँ स्टोर करेंगे उसको, एक नए वेरिएबल मैंने बनाया था, इसमें को क्या बोलते हैं सम, तो सम में स्टोर करने वाले हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम कहाँ स्टोर करना चाहते हैं, सम में। तो हम लिखेंगे सम इक्वल्स टू a प्लस बी। अब ये क्या होगा, जो भी a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, असाइन कहाँ हो जाएगा, सम में। मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पे मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस यूज़ किया है, और यहाँ पे क्या यूज़ किया हमने, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है। अब देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे, जैसे हम a प्लस बी करेंगे तो a का वैल्यू कितना है 10 है, b का कितना वैल्यू है 15 है, तो ये दोनों ऐड होके कहाँ स्टोर हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। ये जो राइट वैल्यू वो कहाँ असाइन हो जाएगा, आपका सम में असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम जब सम में असाइन हो गया, स्टोर हो गया इसका वैल्यू, तो हम क्या करने वाले हैं, उसको प्रिंट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, हम प्रिंट करने वाले हैं। तो मैंने बताया था जब किसी भी चीज़ को स्क्रीन पे शो करना होता है, जब आप आउटपुट को शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं आप, प्रिंटअप फंक्शन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, प्रिंटअप फंक्शन। तो देखिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, प्रिंटअप फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। तो प्रिंट एफ, और क्या होगा, डबल कोट, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सम इक्वल्स टू % d डबल कोट कॉमा, और यहाँ पे हम सम देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं, सम देने वाले हैं, सम देने वाले हैं। अब देखिए हमने क्या किया, प्रिंटअप फंक्शन यूज़ किया। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए ध्यान से। अब हमने बताया था कि हर एक प्रोग्राम में हम क्या लास्ट में यूज़ करते हैं, गेट ch यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो देखिए गेट ch हम यूज़ करते हैं, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेन फंक्शन को मैंने ओपन किया था, यहाँ पे इसको क्लोज करने वाले हैं। तो किससे करने वाले हैं, कर्ली ब्रेसेस से करने वाले हैं। इसको बोलते हैं ओपनिंग ब्रेसेस, इसको बोलते हैं क्लोजिंग ब्रेसेस। हर एक फंक्शन ओपन होता है, क्लोज होता है। ये ओपन और क्लोज हो गया। अब देखिए मैंने बताया था, एक चीज़ और डिस्कस किया था कि हम चाहते हैं कि हमारा जो आउटपुट शो हो वो क्या हो, एक नए स्क्रीन पे शो हो, उससे पहले कुछ भी प्रिंट नहीं हो। हम चाहते हैं कि हमारा आउटपुट पहले स्क्रीन क्लियर हो जाए तब आउटपुट शो हो, यानी हमारा ही पिछले वाले जितने भी चीज़ हैं वो क्लियर हो जाए। तो हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए आपने बताया था कि क्लियर स्क्रीन ऑप्शन होता है। क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, CLR जो फंक्शन है, क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। अब देखिए हमने इन कोड को लिख लिया, लेकिन मैंने बताया था कि जब भी हम कोडिंग करते हैं, जब भी कोई टाइप करता है, जब भी हम कोई प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज़ करते हैं, तो क्या करना होता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी हेडर फाइल होता है उसे हमें प्रोग्राम में क्या करना होता है, ऐड करना होता है। क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो हम उसको ऐड करने वाले हैं, देखिए हेडर फाइल को। तो प्रिंटअप के लिए क्या पता है आपको, प्रिंटअप के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, stdio.h यूज़ करते हैं, और CLR SCR के लिए क्या यूज़ करते हैं, conio.h यूज़ करते हैं। तो हम दोनों क्या करने वाले हैं, प्रोग्राम में इंक्लूड करने वाले हैं। तो इंक्लूड करने का तरीका क्या है, हैश सिंबल इंक्लूड ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, इसमें क्या लिखेंगे हम, stdio.h। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अगला हमारा क्या है, हैश इंक्लूड क्या है, conio.h। ठीक है, ये किस लिए है, ये जो ऊपर वाला मैंने यूज़ किया वो यूज़ किया प्रिंटअप और गेट ch के लिए, और ये जो हमने conio.h यूज़ किया है वो CLR SCR के लिए। क्लियर स्क्रीन के लिए जो हेडर फाइल होता है वो क्या था, conio.h होता है। क्योंकि ये क्या करता है, कंसोल को मतलब आउटपुट स्क्रीन को क्या करता है, वो क्लियर करता है। तो इसके लिए क्या है, कंसोल इनपुट आउटपुट। ये हमने 2 हेडर फाइल इंक्लूड किया। अब ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट है।
और मैंने आपने देखा कि हर एक स्टेटमेंट के बाद मैं क्या यूज़ किया हूँ, सेमीकोलन यूज़ किया हूँ। क्यों? क्योंकि जिस तरह से इंग्लिश या हिंदी में आप फुल स्टॉप देते हैं, हर एक लाइन का एंडिंग पॉइंट होता है, वैसे यहाँ भी क्या होता है, सेमीकोलन होता है। तो एवरी स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम और एनी लैंग्वेज इवन एक्सेप्ट पाइथन, और मैं बात करता हूँ कि एवरी स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस एज वेल एज जावा जो है किससे एंड होता है, वो सेमीकोलन से। मतलब दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट या ये जो लाइन है ये यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो हमने यूज़ किया है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप, तो हमने प्रोग्राम को लिखा, मैंने सेव किया था, लेकिन मैं चूंकि एडिट किया हूँ प्रोग्राम को, तो मैं पहले क्या करता हूँ, तो सेव कर लेता हूँ। तो मैं देखिए फाइल में गया, सेव कर दिया, यानी सेव किया जैसे ही ये जो मैंने कोड लिखा वो सम डॉट में फिर से सेव हो गया। अब देखिए हम क्या करने वाले, कंपाइल करने वाले। तो कंपाइल के लिए क्या यूज़ करते हैं, आपको पता है। कंपाइलेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, कंपाइल, या तो कंपाइल ऑप्शन में जाके आप कंपाइल पे क्लिक कर सकते हैं, या आप कीबोर्ड से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, Alt + F9 यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ इसको। अब देख सकते हैं जैसे हमने कंपाइलेशन किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने sum.c को कंपाइल किया है ना, एडिटर के थ्रू। देखिए लाइन कंपाइल कितना है ये बताता हूँ। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, देखिए लाइन मेरे कोड में कितना लाइन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओनली 12 लाइन्स हैं। बट यहाँ पे कितना शो कर रहा है आप देख सकते हैं 467। इसका मतलब क्या है, समझिए कि हमने तो अपने कोड में इतना लाइन लिखा, लेकिन मैंने कुछ अपने प्रोग्राम में क्या लिखा, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस को भी लिखा है। जैसे हमने प्रिंटअप यूज़ किया है, गेट सीएस यूज़ किया है, CLR SCR यूज़ किया है। तो इस फंक्शन का भी जो बना होगा, जिसने सी के डेवलपर ने बनाया होगा, उसका भी कुछ न कुछ कोडिंग किया होगा, उसका भी अपना कुछ कोड होगा, उसमें भी बहुत सारा लाइन होगा। तो उस सब को ऐड करके जो है, चूँकि हम इंक्लूड किए अपने प्रोग्राम में, इसको लिंकिंग पार्ट बोलते हैं, लिंक हो गया हो, तो इसीलिए हमारे पास क्या है, हमारा जो लाइन है वो प्लस इसके अकॉर्डिंग जितने भी लाइन्स होंगे, कोड होंगे उसके, वो सब क्या होता है, हमारे प्रोग्राम में ऐड हो जाता है। और इसीलिए हमें क्या होता है, सारे लाइन को काउंट करके वो कितना बता रहा है, 467 लाइन्स। इसमें क्या है, हमारे प्रोग्राम का कुछ लाइन्स है, साथ में क्या है, CLR SCR का अपना एक लाइन्स होगा, उसका भी कुछ कोड होगा, उसमें भी बहुत सारा लाइन्स होगा, प्रिंटअप का भी बहुत सारा कोडिंग किया गया होगा, गेट स्टेज का भी, ये सारे कोडिंग को मिला के, सारे लाइन को मिला के ये आपको कितना शो करा, 467। तो ये हमारा इसीलिए शो करता है। तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना, बस ध्यान देना है यहाँ पे कि कोई एरर नहीं हो। क्या नहीं हो, कोई वार्निंग और एरर नहीं है। एरर आएगा तो आपको फिर से उसको ठीक करके और आप कंपाइल कर सकते हैं। तो जब तक आपका एरर 0 नहीं हो तब तक आप उसको कंपाइल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए चूंकि मेरा ये सक्सेस है, 0 एरर आया है, तो हम क्या करने वाले, की दबा, जैसे की दबाएंगे गायब हो गया। अब हम क्या करना, हमने कंपाइलेशन जैसे किया, एरर चेक कर लिया, सिंटेक्स चेक हो गया। अब इसके रिगार्डिंग जो भी ऑब्जेक्ट फाइल होगा sum.obj, वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली हमारे प्रोग्राम में स्टोर हो गया होगा। अब देखिए अब हम क्या करने वाले, रन करने वाले। रन के लिए क्या यूज़ करते हैं, Ctrl + F9, या फिर आप रन ऑप्शन में जाके रन कर सकते हैं। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, रन ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से क्या करता हूँ, रन ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैंने रन किया तो आप देख सकते हैं आउटपुट कितना आया आपके पास, sum = 25। ये यानी हमने जो A कितना लिया था, A 10 लिया था, B कितना लिया था, 15 लिया था, दोनों को ऐड करके मैंने स्टोर कहाँ किया था, सम में स्टोर किया था। और ये क्या है, दोनों का एडिशन कितना 25 होगा, तो जिसके कारण हमें आउटपुट कितना शो हो रहा है, 25 शो हो रहा है। तो ये हमारा आउटपुट था, हमने प्रोग्राम लिखा। बट इसको समझिए कि आउटपुट हमें कैसे आया, इसको समझ लीजिए आप। तो देखिए हम वापस किस पे आ गए हैं, ये ऑप्शन पूछ रहा है आपसे कि क्या, तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, कैंसिल कर देते हैं इसको। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, है ना, समझने वाले हैं इस चीज़ को। अब समझिए कैसे कैसे काम करता है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, इस पर थोड़ा सा मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो देखिए समझने वाली बात ये है कि देखिए ये क्या था, हमारा लिंकिंग पार्ट है, मैंने बताया था आपको, क्योंकि जो भी फंक्शंस प्री डिफाइंड यूज़ करते हैं उसके रिगार्डिंग या उससे रिलेटेड जो भी आपका हेडर फाइल होता है उसको हमें प्रोग्राम में ऐड करना होता है। तो मैंने इसको लिंकिंग पार्ट बोला। ये आपका क्या है, ये मेन फंक्शन है। ये क्या है, मेन फंक्शन है। अब यहाँ से समझिए प्रोग्राम कैसे होता है। जैसे हम इसको रन करते हैं, जैसे रन करते हैं तो रन होता है तो कौन करता है, प्रोसेसर हमारे प्रोसेस को क्या करता है, एक्सिक्यूट करता है। जैसे प्रोसेस आया तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि इसको कंट्रोल किसको दे देता है, मेन फंक्शन को हैंड ऑफर कर देता है। यानी प्रोसेसिंग का जो प्रोसेसर को क्या करता है, वो किसको देता है, उसका कंट्रोल
मेन फंक्शन को दे देता है। और जैसे ही आप यहाँ से फिर क्या हो, सिक्वेंशियल रन होना स्टार्ट होता है। क्या होता है, सिक्वेंशियल रन होना स्टार्ट होता है। अब समझिए, जैसे कंट्रोल यहाँ पे आया, मेन फंक्शन के पास आया, कुछ भी कोड हो, लेकिन जब रनिंग कहाँ से, एक्सिक्यूशन कहाँ स्टार्ट होता है, हमेशा मेन फंक्शन से होता है। तो मेन फंक्शन को ढूंढा, मेन फंक्शन मिला। अब इसके अंदर देखिए क्या सिक्वेंशियल काम, सिक्वेंशियल मतलब क्या, ऊपर से जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे काम होगा, यानी सिक्वेंशियल क्या होता है, एक्सिक्यूशन होता है। आप समझिए 1 by 1। तो सबसे पहला लाइन क्या है, देखिए इंट ए बी सम। क्या है पहला लाइन, इंट ए बी सम। तो जैसे इंट ए बी सम क्या होगा, मैंने बताया था आपको डिक्लेरेशन में कि कैसे डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैंने लिखा होगा तो क्या हुआ होगा, मेमोरी में ए नाम से और बी नाम से और सम नाम से 3 मेमोरी एलोकेट हुआ होगा। ए बी और सम नाम से क्या हुआ होगा, 3 मेमोरी एलोकेट हुआ होगा, 3 वेरिएबल क्रिएट हुआ, ए नाम से बी नाम से। और चूंकि ये इंटीजर टाइप का है तो सब क्या हुआ होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये भी 2 बाइट मेमोरी लिया होगा, समझिए यहाँ पे ये भी 2 बाइट मेमोरी लिया होगा और ये भी 2 बाइट मेमोरी लिया होगा। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि इस लोकेशन का नाम क्या हो गया, ए, इसका लोकेशन का नाम क्या है, बी, और इसका क्या नाम है, सम। तो मैंने 3 वेरिएबल क्रिएट किया। जैसे ही ये लाइन एक्सिक्यूट होगा, ध्यान देने वाली बात है, इस तरह का क्या होगा, मेमोरी में ए बी और सम के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाता है। अगला है देखिए CLR। ये आएगा तो ये मैं बताया था आपको कि ये क्लियर स्क्रीन के लिए होता है। तो जैसे ही एक्सिक्यूट होगा तो कंसोल विंडो पे जो भी चीज़ पहले से कोड लिखा हुआ है वो सब क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं ए पे, बी पे। अब क्या है, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, इसको बोलते हैं हम लोग डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं इसको, ध्यान देने वाली बात ये है, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। सो क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। और ये भी सेम है आपका वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब क्या, जब हम फर्स्ट टाइम किसी वेरिएबल को क्रिएट किए हैं और उसमें कुछ वैल्यू हम देने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो देखिए अब हम क्या, इसमें हमने कितना वैल्यू दिया है, देखिए जैसा कि आप देखते हैं इसमें हमने 10 दिया है, इसमें 15 दिया है। तो जैसे ये दोनों लाइन एक्सिक्यूट होगा, पहला लाइन क्या होगा, ए में कितना चला जाएगा, देखिए ए में चला जाएगा आपका 10 चला जाएगा, बी में कितना चला जाएगा, 15 चला जाएगा, यानी ये वैल्यू इनिशियलाइज हो गया। अब नेक्स्ट लाइन कौन सा है, देखिए अब नेक्स्ट लाइन आपका सम इक्वल टू ए प्लस बी है। इसका मतलब क्या हुआ कि सम में ए का वैल्यू कितना है, देखिए 10 है, 10, बी का वैल्यू कितना है, देखिए 15 है, 15, ऐड करके कितना आएगा ये वैल्यू, 25 आएगा। और ये 25 कहाँ चला जाएगा, इस सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस सम वेरिएबल, यानी कितना स्टोर होने वाला है, 25। क्या होने वाला, स्टोर हो गया 25। अब समझिए 25 क्या होने वाला है, स्टोर होने वाला है, स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन क्या है आपका, प्रिंटफ। ये समझने वाली बात है, प्रिंटफ ये क्या करता है, देखिए इसका काम है कोई भी मैसेज को कंसोल विंडो पे शो करना है। आउटपुट शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करते हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया था आपको कि प्रिंटफ फंक्शन क्या यूज़ करता है, केवल और केवल स्ट्रिंग को प्रिंट करता है। लेकिन सपोज कीजिए आप चाहते हैं स्ट्रिंग के साथ साथ कुछ वैल्यू भी प्रिंट करना चाहते हैं, तो मान लीजिए ये डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग ही होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो है ना हम क्या करें, इस तरह से प्रिंट करें वैल्यू। किस तरह से प्रिंट करें, सम इक्वल्स टू 25, आप इस तरह से वैल्यू प्रिंट करने वाले हैं। और ये 25 है कहाँ पे, इस सम में है, ध्यान दीजिए। तो क्या करने वाले हम लोग तो तरीका क्या है, मैंने बताया था कि डबल कोट यूज़ करते हैं स्ट्रिंग में मैसेज होगा तो, लेकिन आप इसमें चाहते हैं कि इस जगह पे आप क्या चाहते हैं कि इस सम का वैल्यू प्रिंट हो, क्या हो, इस सम का वैल्यू प्रिंट हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उस डबल कोट के अंदर हम एक क्या यूज़ करते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं, है ना। ये क्या करता है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो हम वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं, तो किस तरह के वैल्यू को प्रिंट करने वाले हैं, हम इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने वाले हैं। तो ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर बताता है कि वी आर गोइंग टू प्रिंट और पुट इंटीजर वैल्यू हियर, और ये क्या करेगा, फिर प्रिंटफ फंक्शंस को शो करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, %d यूज करते हैं। ये किसके लिए यूज होता है, ये इंटीजर के लिए, इसको बोलते हैं हम फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये किस तरह के वैल्यू को प्रिंट करें उसको स्पेसिफाई करता है। तो चूंकि हम इंटीजर यूज़ करते हैं, इंटीजर के लिए परसेंट डी यूज़ करते हैं। यदि आपको कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करना है उसके लिए परसेंट सी यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं हम लोग, कैरेक्टर के लिए परसेंट सी यूज़ करते हैं, है ना। यदि आपको फ्लॉट का यूज़ करना है तो फ्लॉट के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, परसेंट एफ यूज़ करते हैं। लॉन्ग करना है तो परसेंट एल डी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हम डिफरेंट चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। तो खैर देखिए, हम अभी फोकस कर रहे हैं इस पर। तो क्या होगा, इस तरह से आपका जो है वैल्यू प्रिंट होगा। तो सम में क्या होगा, सम इक्वल्स टू परसेंट डी वैल्यू। वैल्यू कौन सा आएगा, क्योंकि हमने क्या लिखा, सम लिखा, तो इस सम का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस सम में कितना है आप देख सकते हैं, इस सम में जो है आपका कितना है, 25 है। कितना है, 25। तो यहाँ पे 25 प्रिंट होगा। तो आउटपुट क्या आएगा आपको, सम इक्वल्स टू 25, जैसा कि ऐसा आउटपुट आएगा आपको। तो इसीलिए आपको जो है आउटपुट विंडो पे क्या दिखा था, सम इक्वल टू 25। अब थोड़ा सा देखिए, यदि आप चेंज करना चाहते हैं, समझिए यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ। और गेट सीएच क्या करेगा, जैसे गेट सीएच आएगा ये स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। मतलब जब तक आप चाहे उस आउटपुट विंडो को या फिर कंसोल विंडो को आप होल्ड करके रख सकते हैं। और जैसे ही आप कोई कीबोर्ड से प्रेस करेंगे वो स्क्रीन वापस भी चला जाएगा। तो ये जो है गेट सीएच स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैं इसके बारे में अपकमिंग वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूँगा, बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है उसको समझिए फिलहाल। तो देखिए, अब हम कुछ चेंज करने वाले हैं। सपोज कीजिए मैं सारे को क्लियर करता हूँ। अब समझिए, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि आउटपुट इस तरह से चेंज नहीं प्रिंट नहीं हो। हम चाहते हैं ऐसा प्रिंट करना चाहते हैं कि सम ऑफ हम ऐसा प्रिंट करना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि हम चाहते हैं ऐसा प्रिंट हो, आउटपुट ऐसा है, सम ऑफ ए, है ना, सम ऑफ 10 and 15 इक्वल्स टू 25। हम चाहते हैं कि इस तरह से स्क्रीन पे आउटपुट आए। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, तो उसके लिए हम कुछ चेंजेस यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो हम क्या कर, प्रिंटअप के अंदर क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से देखिए। तो हम जो प्रिंटअप के अंदर यूज़ करने वाले, इस तरह से यूज़ करने वाले हैं, प्रिंट एफ। अब समझिए, डबल कोट के अंदर तो लिखते ही हैं। चलिए, हमें सम ऑफ ये जो का तो प्रिंट करना है, इसको जो का तो प्रिंट करना है, और इक्वल टू प्रिंट है। बाकी यहाँ पे क्या करना है, ये सब वैल्यू है, ये सब क्या है, वैल्यूज़ हैं, वेरिएबल वैल्यूज़ हैं। क्या है, ये वैल्यूज़ हैं, किसके, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। तो जहाँ जहाँ देखिए वेरिएबल, तो जहाँ जहाँ हम वैल्यू प्रिंट करेंगे वहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, चूँकि ये स्ट्रिंग है तो हम लिखेंगे ऐसा सम। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। सपोज कीजिए कि मैं ऐसा यूज़ करता हूँ, सम ऑफ। क्लियर, सम ऑफ मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करने वाले, वैल्यू। और ये किसका वैल्यू है, देखिए जैसा कि आप देखते हैं ये ए का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, ये बी का है, और ये सम का वैल्यू है। तो चूंकि ए बी सी किस टाइप का है, आप देख सकते हैं ए बी सी क्या है आपका, ए बी और सम तीनों इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, परसेंट डी। तो हम परसेंट डी दे देंगे। जहाँ जहाँ हम वैल्यू प्रिंट वहाँ पे परसेंट डी पुट करें, चूँकि वो इंटीजर टाइप का है। उसको एंड है तो एंड लिख देंगे हम यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो रहा है, किसका वैल्यू है, बी का है, और बी भी क्या है, इंटीजर टाइप का है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, परसेंट डी होगा। ठीक है, परसेंट डी। और फिर हम क्या दें, इक्वल टू है, इक्वल टू मैंने दे दिया। अब क्या है देखिए, किसका वैल्यू है, फिर सम का वैल्यू। ये भी क्या है, वैल्यू है, किसका है, सम का। सम क्या है, इंटीजर टाइप का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंट डी। अब देखिए हम डबल कोट कॉमा दे देंगे। हमने बंद कर दिया इसको, क्या किया हमने, डबल कोट में येलो कलर ले लेता हूँ फिर से, देखिए कॉमा दे दिया। अब समझिए यहाँ पे हमने तो ये लिख दिया, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कौन सा आएगा ये डिसाइड करना है हमें। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे वैल्यू किसका आएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ जो वैल्यू आएगा वो किसका आएगा, पहला वैल्यू किसका आएगा, यहाँ पे ए का आएगा। तो हम सबसे पहले ए देने वाले हैं। यहाँ पे किसका वैल्यू आएगा, बी का आएगा। तो हम यहाँ पे सेकेंड परसेंट डी में क्या यहाँ पे बी देने वाले हैं। और लास्ट वैल्यू किसका आएगा, यहाँ पे सम का आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, सम लिखने वाले हैं। तो इस तरह से क्या है, हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे तो क्या होगा, हमारा इस तरह का आउटपुट आएगा। तो आइए हम चेंज करते हैं इसको। देखिए तो हम क्या करने वाले हैं, कुछ चेंजेस करने वाले हैं। क्या लिखने वाले, सम ऑफ परसेंट डी
एंड परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी। और मैंने बताया था आपको कि पहला वैल्यू किसका होगा, देखिए सम ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी, मैंने लिखा सम ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी, ठीक है। अब पहला वैल्यू किसका होगा, ए का होगा, फिर बी का होगा, फिर सम का होगा, यानी पहला परसेंट किसके लिए है, ए के लिए है, तो वहाँ पे मैं ए पहले लिखूंगा। दूसरा किसके लिए है, देखिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ध्यान देने वाली बात यह है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर कर देता हूँ, समझिए, पूरे को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए तो अब मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज पे पहला वैल्यू किसके लिए आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला आएगा आपको ए के लिए, ये बी के लिए और ये सम के लिए। तो मैं वैसे ही पहले क्या दूंगा, सबसे पहले डबल कोट कॉमा के बाद ए कॉमा बी कॉमा सम। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने सम ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी, जहाँ पे पहले परसेंट डी में क्या आएगा, ए आएगा, दूसरे में बी आएगा और तीसरे में सी आएगा, सॉरी सम आएगा। तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ, क्या करता हूँ, एक्सिक्यूट करता हूँ। तो मैंने बताया था कि जब भी कुछ चेंजेस करेंगे हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो देखिए सेव करेंगे, या तो आप F2 दबा सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, सेव ऑप्शन में जाएंगे और सेव पे क्लिक कर सकते हैं। अब मैं सेकेंड स्टेप क्या करने वाला हूँ, स्टोर हो गया हमारा, हम क्या करते हैं, कंपाइल करने वाले हैं। तो कंपाइल करेंगे, कंपाइलेशन किया, कोई एरर है क्या, कोई एरर नहीं है। आप देख सकते हैं कि 0 एरर है, नो एरर, यानी मेरा प्रोग्राम सही है। देखिए अब हम इसको क्या करने हैं, रन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, रन करने वाले हैं, रन करने वाले हैं। तो देखिए रन करते हैं इसको। तो मैं इसको हटा देता हूँ, एरेज कर देता हूँ, तो आप उस स्क्रीन पे भी दिखेगा। हाँ, तो रन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रन करता हूँ, क्या करता हूँ, मैं रन करता हूँ इसको। देखिए रन करूँगा तो देखिए क्या आया आपके पास कि सम ऑफ 10 एंड 15 इक्वल टू 25। ये हमारा एक बहुत ही अच्छा आउटपुट है, जो कि जिसके थ्रू कोई भी जो यूज़र है वो अच्छे से समझ सकता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने आउटपुट को, अपने प्रिंटफ फंक्शन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर यूज़। अपने हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको कैसे प्रैक्टिस होगा, जब आप इस पर बहुत सारा प्रोग्राम लिखेंगे, जब बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो अभी सिंपल ये समझिए कि ये छोटा सा प्रोग्राम था हमारा, आपने देखा कि जैसा हम चाहते थे वैसा ही हमें आउटपुट मिल गया। तो ये अच्छा एक आउटपुट है जिसके थ्रू अच्छे समझ में आएगा और आपको दिख भी रहा है कि किसका सम क्या है। तो ये तरीका था। तो अब हम इसको क्या करते हैं, स्क्रीन को हटाते हैं और इसको मैं क्या करता हूँ, तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था कि 2 नंबर को हम कैसे सम करते हैं। तो ये तरीका था, मैंने समझाया। तो अगले वीडियोज़ में हम और भी बहुत सारे प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रोग्राम को लिखते हैं और कैसे उसको रन करते हैं, कैसे एक्सिक्यूट करते हैं। तो आपके लिए कुछ असाइनमेंट है कि आपको क्या करना है, इसी तरह से 3 नंबर का क्या करना है, 3 नंबर लेना है ABC करके और उसका सम प्रिंट करना है। आपको क्या करना है, मैंने अभी 2 नंबर का सम बताया था, आपको क्या करना है, 3 नंबर का सम करना है, ठीक है ना। 3 वेरिएबल लेना है, उसके लिए उसके सम को जहाँ पर उसके लिए एक अलग से वेरिएबल, 4 वेरिएबल हो जाएगा हमारे पास, फिर उसको सम करके हम प्रिंट करेंगे इसी तरह से, ठीक है। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप लोग कीजिएगा और अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं कुछ प्रोग्राम के साथ। तो तब तक के लिए